नमस्ते मैम। मैं कहूँ ना, टोला गांव के एक स्कूल में जहां बच्चों का स्ट्रेंथ तो काफ़ी कम है और जहां 2 शिक्षक जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं। कोशिश रहता है कि मेरा कि बच्चे अपने हाथ से काम करें और कुछ सीखें, ताकि भविष्य में नौकरी के लिए पीछे आगे पीछे ना घूमें, अपना खुद का व्यवसाय करें और आत्मनिर्भर बने। तो मैं बनाया हूँ, बाकी सब बच्चों रखा हुआ है, बाकी सब बच्चे बनाए हैं। दीपावली लिख रही हूँ। अच्छा, दीपावली का निबंध लिख रहे हो? हाँ। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2026 और 27 की जो शुरुआत है हो गई है। बच्चे जो हैं स्कूल की ओर जाने लग गए हैं अध्ययन करने के लिए। इस बीच जो है काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी। जद्दोजहद इसलिए चल रही थी कि स्कूल जो है 1 जुलाई से खुलेगा या फिर 16 जून से। जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा था कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल जो है 1 जुलाई से खोल सकते हैं, परंतु जो है मौसम परिवर्तन हुआ, जिसके बाद जो है 16 जून से ही स्कूल खोला गया। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे दुर्ग के एक टोला गांव के एक स्कूल में, जहां बच्चों का स्ट्रेंथ तो काफ़ी कम है और जहां 2 शिक्षक जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है। वे जो हैं अलग अलग जो एक्टिविटीज़ के साथ जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह रखता है कि प्राइमरी एजुकेशन आप कहाँ से ले रहे हैं, शुरू में जो है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, अदर एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और इन्हीं अलग अलग तरीक़ों के कारण, पढ़ाने के तरीके के कारण जो है दुर्ग में जो है राज्योत्सव हुआ था, उसमें इस स्कूल को जो है प्रथम स्थान दिया गया था। हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किन तरीके से जो है वे बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही लोक शिक्षण जो संचालनालय है वो उन्होंने जो है नए निर्देश जारी किए हैं कि प्रेयर में जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, भोजन के समय जो है भोजन मंत्र हो। साथ ही जो है बच्चों को नए ड्रेस वितरण किए जाने हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम यहाँ के शिक्षक से बात करेंगे, बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो है शिक्षक किस तरीके से जो है उनको पढ़ाते हैं, साथ ही शिक्षक जो है समय पे यहाँ आते हैं कि नहीं। तो चलिए हम बात करने का उनसे जो है प्रयास करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, नए शिक्षा सत्र 2026 और 27 की जो शुरुआत हो गई है 16 जून से, क्या कुछ तैयारी चल रही है स्कूल में? इस बार क्या कुछ अलग करने वाले हैं? पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में किस प्रकार फोकस रहेगा? अब शासन की योजना के अंतर्गत तो हम लोग 16 तारीख से स्कूल खोल ही चुके हैं और तैयारी भी एक सप्ताह पहले से हो चुकी थी। स्कूल से साफ़ सफाई और किचन शेड में नए खाद्य सामग्रियों का भंडारण से बच्चों के लिए पुस्तक की व्यवस्था और गणवेश की व्यवस्था हो चुकी है। अब पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं, कुछ तैयारी और बची है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो नया ड्रेस कोड आएगा करके बोल रहे थे, वो अभी वितरण हो गया बच्चों को कि आने वाले समय में होने वाला है? वितरण तो हो चुका है। ड्रेस पहले की कंपेयर में क्या कलर वगैरह क्या रहने वाला है इसका? कलर है उसका चेक में है और थोड़ा सा अंतर है उसमें, और बच्चे इसमें अच्छे सुंदर दिख रहे हैं पहले की अपेक्षा, और क्वालिटी तो अच्छी है। अभी हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने ये निर्देश जारी किया है कि जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये साथ साथ जो है भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, सारी चीज़ों का जो है निवेश किया जाए। स्कूल में आप करा रहे हैं इस प्रकार की चीज़ें? हमारे स्कूल में तो वैसे भोजन वंदना, सरस्वती वंदना और गीत और संगीत चलता ही है, लेकिन अब एनईपी के तहत में सब चीज़ लागू कर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है कि हर स्कूल में अब ये होगा। भोजन मंत्र है, गायत्री मंत्र है, गुरु वंदना है, सरस्वती वंदना है, शांति पाठ है और दीप वंदना। इन सब चीज़ों को समावेश करके एक भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत कर, जो विलुप्त होती जा रही है अब आधुनिकता में, उसको फिर से लाने के प्रयास चल रहा है शासन द्वारा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर, ये प्राइमरी स्कूल जो है बेस माना जाता है। स्कूल आते हैं, आप कैसे बच्चों को इंगेज रखते हो कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, अदर एक्टिविटीज़ में आप उनका समावेशन करते हैं? अब छोटे बच्चे हैं जो घर से आए हैं, आंगनबाड़ी से आए हैं, दिन भर खेलने का उनका आदत रहता है, तो उनको आप एकदम सीधे सीधे पढ़ाई में नहीं लगा सकते, तो उनको खेल खेल के माध्यम से अभी हम लोगों को एक किताब मिला है, स्कूल रेडीनेस विद्यानंद। ये इसका कोर्स 3 महीने 90 दिन तक चलेगा पहली कक्षा के बच्चों के लिए। अब रही बात, एक किताब से ही हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। तो हमारे स्कूल में इस नयापन करने के लिए बहुत सारा है, शुरू से करते आ रहे हैं।
बच्चों को हस्तकला में माहिर करना और खेल खिलौना बनाना और हाथों में उनका मतलब काम करने का जो कला है वो विकसित करने के लिए यहाँ प्रयास शुरू से चल रहा है। क्या क्या नया कर रहे हैं, हमको थोड़ा दिखाएंगे आप? अब छोटे बच्चों के लिए जैसे खेल से संबंधित है तो उनके लिए क्या खिलौना बनाए हैं हम लोग। तो ये खिलौना है, ये चिड़िया है। अब इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये मतलब सिंपल है, लेकिन है तो इसमें कोई खर्चा नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए नयापन आ जाता है और ये बढ़िया है। बच्चों के सामने बनाते हैं, बच्चे सीखते भी हैं और उनसे खेलते भी हैं। तो उनका जो समय जो पढ़ाई में लगना था तो इस खेल के माध्यम से उनको हम शुरू से सिखा रहे हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चों को जैसे पढ़ते पढ़ते बोर लग गया, उबाऊपन आ गया, तो फिर ये उनके सामने चालू कर देते हैं खोलने बनाने का काम। तो बच्चे एकदम खुशी खुशी से करते हैं काम और सीखते भी हैं। इसको आप अपने हाथों से बनाओ कि? जी, इसको मैं एक ही को मैं बनाया हूँ, बाकी सब बच्चों रखा हुआ है, बाकी सब बच्चे बनाए हैं। मैं उसको सिखाने के लिए सामने में काम चालू करता हूँ, लेकिन बच्चे फिर एक बार सीखने के बाद खुद ही करते रहते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग खेल का करवाते हैं। जैसे बैम्बू आर्ट का है तो बैम्बू आर्ट में ये है ड्रैगन फ्लाई। अब इसको दिखने से तो ये साधारण दिखता है, लेकिन ये हम जो फिजिक्स में पढ़े हैं उसके नियम का पालन इसमें होता है। ये सेंटर ऑफ मास के लिए बहुत बढ़िया है। और एक और है अपने पास, ये भी वेस्ट मटेरियल से बना है। ये बिल्कुल जो कहीं भी पड़ा रहता है उसको समेट लेते हैं और उनका कुछ न कुछ उपयोग कर लेते हैं। ये मतलब कबाड़ से जुगाड़ का? कबाड़ का जुगाड़ है पूरा। इसमें पैसा लगता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगता है और समय लगता है। ये फिर छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती ये है। आप जो चीज़ें बता रहे हो बच्चे जो हैं 11th-12th में पढ़ते हैं। जी, तो ये तो अब नियम उसके कोर्स में भले 11वीं-12वीं में होगा, लेकिन ये खेल खिलौना जो है बचपन से उनके दिमाग में आना चाहिए कि इसके करने से क्या होता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वही लोग तो मैकेनिक बनते हैं अधिकतर। देखना कहीं भी जो जिनको पालक लोग समझते हैं कि पढ़ाई में कमज़ोर है तो उनको टेक्निकल लाइन में भेज दो तो कोई अच्छा मोटर मैकेनिक बन जाएगा, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन जाता है वही लोग। मतलब पढ़ाई लिखाई और ये दोनों अलग चीज़ है, ये विज्ञान। तो बच्चों को कुछ न कुछ काम करना आना चाहिए। शुरू से ही मैं कोशिश रहता है कि मेरा कि बच्चे अपने हाथ से काम करें और कुछ सीखें, ताकि भविष्य में नौकरी के लिए पीछे आगे पीछे ना घूमें, अपना खुद का व्यवसाय करें और आत्मनिर्भर बने। बहुत सारे हैं बैम्बू आर्ट में, जैसे ये दिख रहा है सजावट का सामान, ये भी फ्री में मिल जाता है। गांव में तो हर जगह मिलता है। ये बांस का बना हुआ है, इसको थोड़ा सा चाकू से छीलना है और चिपका देना है। कुल मिला के ऐसे चीज़ बनाने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों में जैसे फालतू का उधम मचा रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, तो इन सब चीज़ को देखने से उनको लगता है कि मैं भी खुद बनाऊं, और वो प्रेरित होते हैं और काम करते हैं। घर में भी जहाँ खाली समय है तो खाली समय में कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। और ये जो चीज़ है इसको बच्चे बनाए कि आपने बनाया है? इसको तो चालू तो मैं किया था बनाने के लिए, लेकिन पूरा मैं नहीं कर पाया। तो बच्चों को बोला कि चलो इसको चिपकाना है, काटना पीटना है और करके अब इसको बनाए थे। गर्मी से पहले बनाए थे इसको, कि गर्मी के दिनों में जो चिड़िया हैं उनको संरक्षित करने के लिए उनको दाना पानी कैसे दिया जाए, उनका रहने की व्यवस्था कैसे किया जाए। तो ये सब पहले से चला आ रहा था, तो कंप्लीट हुआ है फिलहाल अभी, और बच्चे इनका महत्व को समझते हैं। बच्चे से सीख रहे हैं बच्चे सब? हाँ, सीख रहे हैं बच्चे। धीरे धीरे लगे रहे समय। अब क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल में थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है बच्चों के, मतलब छोटे बच्चे हैं तो उनको ध्यान भी रखना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ उनका ख्याल रखना है। अभी गर्मी है थोड़ा सा, तो थोड़ा बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, तो उनको भी एक जगह बिठाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। ये सारी जो चीज़ें आपने करा रहे हैं बच्चों को, अब खुद इतनी मेहनत करें, दिमाग में कैसा है कि ये सारी चीज़ जो है कराना चाहिए पढ़ाई के अलावा? अब मुझे काम करते लगभग 20 से 22 साल हो गए हैं प्राइमरी स्कूल में। तो शुरू में मुझे भी लगता था कि बच्चों को एकदम पढ़ाई में तेज करने के लिए दिन भर उनके पीछे लगे रहो, जो पाठ्यक्रम है उसके पीछे लगे रहो। लेकिन बच्चे जितना सीखना है पाठ्यक्रम से उतना ही सीखते हैं, लेकिन जो देखते हैं हाथ में, जो सामने दिखता है उसको ज़्यादा सीखते हैं।
तो आप 1 घंटे का पीरियड लो, 1 घंटे के पीरियड में मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही एकाग्र होते हैं बच्चे, बाकी समय उबाऊ महसूस करते हैं। तो उनको उनके पढ़ाई के साथ साथ में जो हाथ में जो उनके करके सीखने से जो सीखते हैं, उसमें बच्चे हमेशा के लिए सीखते हैं। तो मैं तो TLM भी बनाया हूँ उसको, तो पूरा चलित TLM है उधर, और उसमें बच्चे जोड़ना है, घटाना, गुना, भाग को ना खेल खेल के सीखते हैं उसमें। अब ये तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत भी आएगा, बड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है ये। और जो TLM का निर्माण है, TLM का निर्माण तो मुझे लगता है आज की समय में हर बच्चों के लिए आवश्यक है और हर शिक्षक के लिए आवश्यक है। हमने सुना था कि राज्योत्सव में भी आपका स्कूल जो है स्थान प्राप्त किया है। अब राज्योत्सव में हमारा स्कूल नहीं, हमारा विभाग, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं स्कूल के जिला स्तर में हुआ था, तो टीम वर्क का होता है। तो हमारे जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को यहाँ अच्छा मतलब प्रोत्साहन मिला था और अच्छा उच्च सम्मान भी मिला था। तो यहाँ पे स्कूल में भारत माता की प्रतिमा बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है, और यहाँ बच्चों से बात करते हैं। मैं कहूँ मैम, मैम अभी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हो बच्चों को? अभी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ बच्चों को। ये कैसे आप एक सर हैं और आप कैसे इतने बच्चों को जो है मैनेज करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं आप? वैसे तो सभी बच्चों को एक साथ मैनेज करने में दिक्कत आती है, पर बहु शिक्षण के द्वारा हम सभी कक्षा को एक साथ पढ़ा सकते हैं। जैसे लेसन प्लान वगैरह हमको बनाना रहता है, तो 2-3 क्लास को एक साथ मिलाकर लेसन प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को फिर पढ़ाते हैं। यहाँ भी कौन कौन से क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? यहाँ लगभग सभी क्लास के बच्चे बैठे हैं। हाँ, बहुत दिक्कत जाता होगा तब तो अलग अलग क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाएं। हाँ, दिक्कत तो जाता है, क्योंकि पहली क्लास के बच्चे जो अभी आए हैं उनका स्तर अलग रहता है, और जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनका स्तर अलग रहता है। तो इसके लिए एक पीयर लर्निंग और बताया गया है हमको, कि पीयर लर्निंग में मतलब जो बड़े क्लास के बच्चे हैं या जो ज़्यादा एक्टिव है ना, उस बच्चे को छोटे बच्चे के साथ मिला दो। जैसे उनको जोड़ना घटाना सिखाना होगा, 5वीं क्लास के बच्चे को तो ऑब्वियसली आता ही है जोड़ना घटाना, तो वो अगर दूसरी क्लास के बच्चे को भी पकड़ के बैठ जाते हैं तो वो क्या होता है कि उससे बच्चे वो सिखा लेते हैं। मैम आज का जो समय है, बहुत से जो पेरेंट्स हैं ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई नहीं होता, बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। आप किस तरीके से ये सारी चीज़ों को देखते हैं? हाँ, नहीं, ये तो एक मानसिकता ही बन गई है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है गवर्नमेंट की अपेक्षा। इसके लिए ये है कि पेरेंट्स की सोच ही ऐसी हो गई है कि अगर हम बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हमारा बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा, ऐसा करके उनकी सोच है। अब ये फ़ीस भी देते हैं, होमवर्क जैसे उनको मिला रहता है घर में बिल्कुल कराते हैं, क्योंकि अगले दिन टीचर बोले मत करके। हमारे यहाँ अगर हम होमवर्क देते हैं तो कुछ बच्चे करके लाते हैं, कुछ नहीं करते। तो यहाँ सभी चीज़ को हमको स्कूल में ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? अभी मैं दीपावली लिख रही हूँ। अच्छा, दीपावली का निबंध लिख रहे हो? हाँ, अच्छा, कितना बजे स्कूल, कितना बजे लगता है आपका? 10 बजे। 10 बजे। पढ़ाई वगैरह सब सही है यहाँ? हाँ, कौन सी क्लास में हो आप? 5वीं। 5वीं। और भोजन वगैरह सही मिलता है यहाँ? हाँ, कितना बजे मिलता है खाना आप लोगों को? 1 बजे। 1 बजे मिलता है। सही रहता है खाना यहाँ का? और पढ़ाई वगैरह? ठीक है। मैम मारती थोड़ी है? नहीं हुआ। नहीं मारती ना? कौन से क्लास में हो बहन? क्लास 3 क्लास 3rd में हो? क्या पढ़ रही हो अभी? हिंदी। हिंदी। ये क्या लिखी हो? अनारम। अनारम। तो यहाँ पे एक छात्र भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे हम बात करने आए हैं। कौन से क्लास में है लड़का? 4थी में। 4थी में? हाँ, 4थी क्लास में। अच्छा, तो छोड़ेला हो अभी लड़का? हाँ, छोड़े बारा। हाँ। अच्छा, आपके नाम? मोर नरेंद्र कुमार यादव। अच्छा, और ये मैं यहाँ के शाला प्रबंधन शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हमें हैं। हाँ, हाँ। मतलब का चीज़ ला आप मन यहाँ मैनेज करते हो? यहाँ पूरा गांव मिलके ही टोटल यहाँ के मतलब देख रेख करते हैं स्कूल के। हाँ, पूरा गांव समर्पित है समझ जाए स्कूल के प्रति। तो यहाँ मतलब सब चीज़ साफ सफाई से लेके खाना पीना सब ला? हाँ हाँ, बिल्कुल मैनेज करते हैं हम। हाँ, और खाना पीना तो मेनू के हिसाब से चलते हैं, खास करके लड़का मन के जो है ना वो मांग रहे थे, उस हिसाब से सब्जी वब्जी सब बनते रहते हैं। हाँ, बने साफ सफाई रहते बढ़िया? हाँ, साफ सफाई अच्छे रहते और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे रहते यहाँ। तो
गुरुजी मन भी अपन लइका ले ही पढ़ाते। और चलो मैं किचन ला दिखात हूँ और वहाँ की भी देख लूँ साफ सफाई। अभी खाना पकत वहाँ। का सब्जी बनत है आज? आज के सब्जी कहानी अभी तैयारी नहीं हुई? हाँ तैयारी चला थे अभी। हाँ अभी बनाए की तैयारी चला थे सब्जी। बढ़िया साफ सफाई ठीक रहती हाँ है? साफ सफाई बढ़िया रहते। का करत है मेन्यू में? मेनू में अब दाल है, पापड़ है, रोटी है और सब्जी है ना। बीच बीच में खीर भी बना देते हैं, है ना। अच्छा, स्कूल में न्योता भोज वाले एक ठन कॉन्सेप्ट है, वो का कुछ है थोड़ा बताओ। हाँ न्योता भोज में बीच बीच में गांव वाले मन अपन तरफ से मतलब लइका मन ला खाना वाना देते उन्हें। हाँ तो इस प्रकार से हमने यहाँ के टीचर्स और बच्चों से बात करने का प्रयास किया। स्कूल और गांव थोड़ा बहुत ही छोटा है, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। 2 शिक्षक जो हैं यहाँ जो है सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। इधर आप देखेंगे, इधर एक भोजनालय है और ये 2 क्लासरूम है। इन सारी चीज़ों में जो है यहाँ के जो टीचर हैं सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। प्राइमरी स्कूल है, बेस यहीं से बनता है बच्चों का। परंतु आज के दिन में जो है लगातार बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल छोड़कर, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा तो है प्राइवेट स्कूल में मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। परंतु यहाँ के जो शिक्षक हैं अपने तरफ से सारे एफर्ट्स दे रहे हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। बाकी इन सारी विषय को लेकर आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी स्कूल की कुछ अच्छी मेमोरी यादें हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे KP न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।